basically this is the first practical. I hope you know about it. We are doing right now and learning about new things in this practical session. And right now you are in SK Computer Institute, which is located in Gogalpur, Greater Noida, nearby Parichok Metro Station. So as you know, in this institute, who is the host and who is the teacher, who is teach you computer and also other skills. I hope you know about me. Basically, my name is Paramjit Singh Nimesh and I am from Mathura, Vrindavan. So basically, I will teach in this lesson right now today the many several things which is very important, not only in your course but also in your life. ठीक है? So अच्छे से समझना, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आपको पूछने का पूरा राइट है। कुछ क्वेश्चंस मेरे रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के रहेंगे। तो ये फाइल है रवीना जी की। रवीना जी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये स्टूडेंट हैं CFA कोर्स की। तो बेसिकली CFA की अगर हम बात करें तो CFA का मतलब होता है सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो दिस इज द कोर्स which is a very popular, very trending in this current modern period of social media and also digital marketing. So if you are searching any kind of the job in the private sector and also in the government sector, so many and several of the teachers and also your relatives will suggest you that you have to do CFA course, because the value of CFA is not little but also big. So now today I am discussing firstly the subject है इनकी रवीना जी की सोशल मीडिया, and as you know कि what is the means of social media. Now we are discussing again and again. So ये प्रैक्टिकल सबमिट किया है मिस्टर परमजीत सिंह सर के लिए, ठीक है। तो इनको A+ ग्रेड मिली है, 16 आउट ऑफ 16 इनके मार्क्स हैं, ठीक है। बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि 100% में से 100% अचीव करना अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो रवीना जी, यहाँ सोशल मीडिया ही टॉपिक आपने क्यों चुना? मैंने तो आपको बहुत सारे टॉपिक बताए थे, तो सोशल मीडिया में ऐसा क्या खास लगा आपको जो सोशल मीडिया आपने चुना? सर आजकल सोशल मीडिया मतलब सबको यूज करता है, सबको यूज कर रहा है, ऑलमोस्ट सब। सर 90% of the population are using social media. This is your opinion. So besides it, you have any other opinion regarding this concept? So tell me the introduction of social media. Social media is an online platform. We are using some different ways. Different ways. We are share videos, pictures, and shopping, anything else. Anything else? Okay. Can you define these things in Hindi? If you know, if you want to know. Yes, sir. If you want to tell me, then you can tell these things. So सोशल मीडिया सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी विचार धाराएं व्यक्त करते हैं, And beside it, और सर जहाँ पे हम सर मनोरंजन की चीजें देखते हैं, लाइक सर यूट्यूब पर हम वीडियोस वगैरह देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, okay. और सर जैसे इंस्टाग्राम में सर उसमें आप वीडियोस देखते भी हैं, अपनी वीडियोस शेयर भी करते हैं, फोटोज भी शेयर करते हैं सर। और सर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं सर, हम इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं। फेसबुक पे सर वो एडवर्टाइजमेंट के रूप में दिखता है, बट फिर हम उसके थ्रू हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, मीशो इन सबसे शॉपिंग भी करते हैं। और समझ में आ रहा है कि सोशल मीडिया आज की डेट में कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जैसे खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी और जीने के लिए ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जैसे मिट्टी, और जैसे मिट्टी के अलावा पांच ही तो तत्व होते हैं, पानी, आग, पानी, इसके अलावा मिट्टी, भोजन और हवा। तो ये जैसे ये 5 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं इंसान की लाइफ में, वैसे ही कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने भी अपना एक अच्छा रोल प्ले कर लिया है। सो अगर मैं किताबी भाषा में अगर आपको बताऊं तो सोशल मीडिया जो आपने लिखा है उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। देखो दो चीज़ें होती हैं, हर चीज़ दो तरीके की है, एक ऑनलाइन होती है और एक ऑफलाइन होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन? सर ऑनलाइन
हम इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं, कर सकते हैं। और सर ऑफलाइन जहाँ पे हम खुद जाना पड़ता है, जस्ट लाइक सर आपकी कोचिंग सेंटर, ये ऑफलाइन कर रहे हैं हम। ऑनलाइन सर हम यूट्यूब, फेसबुक सर एंड किसी वो प्लेटफॉर्म से हम कर सकते हैं, बट वो ऑनलाइन है और ये हमारा ऑफलाइन है। So you are saying the differentiation between online and offline. You are saying कि sir there are several of the differences between online and offline. You are saying कि sir your coaching is offline right now and we are taking the class face to face interactive session. In online class there will be no this type of the feeling. We are feeling. So this is the basic difference between online and offline. So beside it, I have told you before some time social media is an online platform and where we can share thoughts, information, pictures and videos. क्या क्या? एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे हम अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने पिक्चर्स को, अपनी फोटोज को, अपनी वीडियोज को, अपने ऑडियोज को, अपनी आवाज़ को, इन सारी चीज़ों को क्या है पब्लिश करते हैं, शेयर कर सकते हैं। एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया आज की डेट में, अगर कोई गौर से अगर सीरियसली इसको ले कि इससे कोई भी बंदा ना रातों रात कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ जो फेमस लोग रहे हैं बिफोर सम टाइम, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 25 ईयर प्लीज 2025 से पहले की अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा कुछ कुछ चीज़ें हर साल कोई ना कोई ट्रेंडिंग में आता है। जैसा कि कुंभ के मेले में IITN करके जो अवैध नाम है, क्या नाम है, वो ट्रेंडिंग में है। मोनालिसा करके एक लेडीज है, उनकी आंखों में बेसिक हां सर एक वो कांटों वाले बाबा हैं। इसके अलावा एक लेडीज और जी लेकिन उसको और नाम दे रखा है। एक लेडीज और है जो बहुत सुंदर है, उनको ऐसा बताया जाता है कि बहुत अच्छी मतलब एक्ट्रेस रही है वो, महासुंदरी के नाम से तो कांटे वाले बाबा वाले सीन में अच्छा हाँ वो भी ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो ऐसे ही हर साल कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में ट्रेंडिंग में रहता है। तो इस समय भूमिका किसकी है? सोशल मीडिया की तो है। सोशल मीडिया इज नॉट एनी काइंड ऑफ द जोक, दिस इज अ सीरियस मैटर। इफ आई एम कैरिंग इट इन entertainment purpose, then we are wasting our money, energy and also time. We have to taking the social media platform like a serious matter, like a critical issue. जैसे ICU देखा है, सबसे जो डीप और क्रिटिकल सिचुएशन होती है इन द सेक्टर ऑफ हॉस्पिटलिज्म, देन सो ICU ही होती है। ICU मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि वो व्यक्ति मरने से पहले जहाँ पहुँचता है वो वेंटिलेटर पे, वो ICU ही तो होता है शायद। तो ऐसे सोशल मीडिया एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, हालांकि आप लोग हम लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, जबकि हमें लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो मैटर किसी आम व्यक्ति को खास व्यक्ति बना रहा है या फिर किसी खास व्यक्ति को आम व्यक्ति में तब्दील कर रहा है, कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट तो है। तो सोशल मीडिया इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन शेयर आवर थॉट्स, इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स एंड वीडियोस। वी ऑल यूज इट इन आवर डेली लाइफ। डेली करते हैं। कोई व्हाट्सएप का यूज कौन नहीं कर रहा, फेसबुक पर पोस्ट कौन नहीं कर रहा, यूट्यूब पे वीडियो कौन नहीं देख रहा है। और स्पॉटिफाई है, गाने के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, कोको FM है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जो मेरे को याद नहीं आ रहे। तो गाना ऐप है, बजाते रहो, गाते रहो। देयर आर द सेवरल ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ फॉर सिंगिंग पर्पज, listening purpose, understanding purpose, seeing purpose, feeling purpose and different ways। ठीक है, अब जैसे गानों की बात करें, सिंगिंग की, कुछ लोग अपनी खुशी में सुनते हैं, कुछ लोग दुख में सुनते हैं। खुशी में जैसे किसी की शादी हो रही है तो सुखी वाले मतलब खुश भरे गाने चलाएंगे अच्छे, और जैसे कोई ब्रेकअप हो गया है या फिर कोई किसी परेशानी से जूझ रहा है तो सैड सॉन्ग सुनेगा। ठीक है, इसके अलावा इट इज इस समय इट इज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है कि बिना इसके काम नहीं चल सकता है। ठीक है, अब मीडिया प्लेटफॉर्म्स की और मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, बिसाइड
देखो लाइक फेसबुक सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में अगर कोई रहने वाला प्लेटफॉर्म है तो फेसबुक ही है। अभी भी आप लोग हो सकता है कुछ लोग हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, तो फेसबुक बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक किसने बनाया था? मार्क जुकरबर्ग ने, ठीक है। अब ट्विटर है, ट्विटर किसका है? एलन मस्क का है, ठीक है। एलन मस्क का टेस्ला कंपनी भी है, ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी भी है, ठीक है। इसके अलावा एक और है, कई सारी कंपनियां हैं। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप भी मार्क जुकरबर्ग का है। मार्क जुकरबर्ग का फेसबुक, व्हाट्सएप के अलावा इंस्टाग्राम भी है। यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब तो 3 व्यक्तियों का है, जो जावेद करीम करके 3 लोग हैं, स्टीव चैन एक व्यक्ति और थे, कल हमने डिस्कशन किया था। इकोनॉमिस्ट 2 क्रिश्चियन थे, एक मुस्लिम थे, ठीक है। So beside it, we all use them to communication and socialize locally and globally. देखो एक होता है locally, एक होता है globally. आसान शब्दों में समझें, एक local और एक global. दोनों में डिफरेंस क्या है? What is the difference between local and global? Local मतलब सराउंडिंग एरिया का, आसपास का ही। ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल लेवल का, पूरा देश भर का, विश्व भर का, वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है। तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो लोकल को ग्लोबल बना सकती है और ग्लोबल को लोकल मुद्दे में तब्दील कर सकती है। सो दिस इज अ वेरी बिगेस्ट टॉपिक, यू हैव टू नो अबाउट हिम, ठीक है। सो बिसाइड इट, इफ आई एम टॉकिंग कि सोशल मीडिया हैज बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। हर चीज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, बहुत अच्छे मिसाइल मैन थे। इस देश के लिए उन्होंने आग, नाग, त्रिशूल, पृथ्वी, ब्रह्मोस जैसी तमाम मिसाइलें दी हैं। उनका हमारे देश में बहुत 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 योगदान रहा है, ठीक है। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उनकी वजह से भारत इतना सेफ, अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ना हुए होते तो आज जो भारत हर किसी से आंखों में आंख डाल के बात कर रहा है शायद ना कर पाता, ठीक है। तो उन्होंने एक बात कही थी कि विज्ञान यानी कि साइंस जितनी वरदान है उतनी ही कहीं ना कहीं अभिशाप है। यानी कि आपने सुना होगा एक कहावत कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो ऐसे ही विज्ञान के क्या है, एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं, ऐसे ही सोशल मीडिया के भी एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज का मतलब होता है फायदा, डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि सोशल मीडिया के एडवांटेज क्या हैं, फायदे क्या क्या हैं इससे। आई वुड लाइक टू मेंशन एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने एडवांटेज के बारे में यहाँ पे बताया है। तो रवीना जी बताइए कि हाउ मेनी एडवांटेज यू नो अबाउट सोशल मीडिया। सर इसके एडवांटेज है हेल्पिंग बिजनेस, हेल्पिंग एजुकेशन, हेल्पिंग शॉपिंग, अवेयरनेस ऑफ पॉलिटिकल और ये जो मैंने सो डिफाइन में सर हेल्पिंग बिजनेस, सर इससे हम बिजनेस को सर मतलब फैला सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। मैं अच्छे से बताता हूँ, ठीक है, इतना काफी है। सो फर्स्टली वी आर लर्निंग अबाउट एडवांटेज। सबसे पहले हम एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले इन्होंने टॉपिक लिखा है कि सर हेल्पिंग बिजनेस। देखो 2 चीजें हैं इस दुनिया में, एक बिजनेस है और एक जॉब। 2 चीजों के अलावा कोई तीसरी चीज पैसे कमाने की ना थी, ना है, ना होगी। यानी पैसा 2 ही तरीकों से आता है। I am the master of business, so I will told you very deeply things, ठीक है, जो आपको कोई और शायद नहीं बता पाएगा। देखो एक जॉब है, एक बिजनेस है, दोनों में अंतर क्या है? What is the difference between job and business? कौन बताएगा? जॉब एक लिमिटेड चीज है, बिजनेस बिजनेस अनलिमिटेड है। लिमिटेड चीज है। आप कुछ और डिफरेंट इसके अलावा कोई और ओपिनियन है जॉब और बिजनेस में डिफरेंस? सर बिजनेस के मालिक हम खुद होते हैं और जॉब किसी के अंडर काम करते हैं। और कोई बताना चाहेगा जॉब एंड बिजनेस में डिफरेंस? चलो दोनों ही बात सही है। मसरूर ने बताया कि सर जॉब लिमिटेड है एंड बिजनेस अनलिमिटेड है। और मैंने जी बताया कि सर जॉब में हम नौकर होते हैं किसी और के, मालिक कोई और होता है, हम नौकर होते हैं, काम कर रहे होते हैं उसका। क्योंकि बिजनेस में क्या है कि सर हम अपनी मर्जी के मालिक हम खुद होते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है। सर उसमें सर एक फायदा ये भी है कि हम जितना अगर हमें वो फायदा है उतना नुकसान भी होता है। उतना नुकसान भी होता जॉब में ये है सर, जॉब में जहाँ है वहीं रहेंगे, बिजनेस में Fixed, सक्सेस हो fixed। सकते हैं। यानी कि जॉब में और बिजनेस में दोनों में सक्सेस के चांस दोनों में ही, प्रमोशन के चांस भी दोनों में ही है। लेकिन जॉब में प्रमोशन के चांस थोड़े कम है और थोड़ा टाइम में होता है, जबकि बिजनेस में आदमी
यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ होने में उसको समय नहीं लगता। चल जाए तो गाड़ी है, नहीं तो खड़ी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चलती का नाम गाड़ी होता है। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्प इन बिजनेस सेक्शन। सो हेल्प इन बिजनेस सेक्शन का मतलब है कि सोशल मीडिया किस तरीके से हमारे बिजनेस में फायदा कर सकता है या करवा सकता है। Many people who are unemployed, यानी कि बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हैं, on social media can easily work on social media, यानी कि आसानी से सोशल मीडिया पर वर्क कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते आसानी से। क्यों नहीं कर सकते? जब उनको नॉलेज ही नहीं होगी उसको सही तरीके से कैसे यूज करना है, तो हाउ कैन दे यूज द सोशल मीडिया इन अ राइट वे? दे आर यूजिंग सोशल मीडिया इन अ रॉन्ग वे। क्योंकि हर चीज के मैंने बोला कि दो पहलू, आप किसी को सोशल मीडिया के द्वारा बदनाम भी कर सकते हैं, तो किसी को सोशल मीडिया के थ्रू आप जो है उसको फेमस भी बना सकते हैं। सोशल मीडिया की एक बुरी आदत ये है कि सोशल मीडिया ऑटोमेटिकली सपोर्ट उन चीज़ों को करती है जिन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। यानी कि जो नेगेटिव इश्यूज होते हैं, जो हरेसमेंट वाले इश्यूज, सेक्सुअल इश्यू होते हैं, इसके अलावा जो मतलब ऐसे इश्यू होते हैं, इलीगल होते हैं, अनवेरीफाइड होते हैं, अनक्लियरिफाइड होते हैं, अनसेटिस्फाइड होते हैं, जो कहीं ना कहीं जिनको बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए उनको बढ़ावा देती है सोशल मीडिया। आपने भी देखा होगा कि अच्छी चीज़ों को फैलने में समय लगता है और बुरी चीज़ें आपकी तरफ फैल जाती हैं। So this is the biggest side effect of social media. So many people are unemployed, can easily work on social media, but they have right knowledge to do right things in a right way. ये लाइन इसमें नहीं लिखी हुई लेकिन हमने बनाई है, तो ऐसे ही आपको भी बनाना सीखना है। From the social media platform like Instagram and Facebook, people can start their own business. Many people who want to start a product selling business can start their own business by creating a page on Instagram and Facebook. कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था कि earn money through social media platform. This is possible or not? आप बताइए। This is a possible because these are not my words. Already people are earning through internet money, like Instagram and also Facebook. Then you have to do single thing. You have to create a business profile, professional profile, and you have to do only one thing. You have to upload the pictures of your products and also service. तो जब तक आप सामने वाले को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में नहीं बताओगे तो उसको कैसे पता चलेगा? और जब तक उसको पता नहीं चलेगा तो आपके प्रचार नहीं होगा, प्रचार नहीं होगा तो बिजनेस में खास बात है कि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। आपने ऑटो पे लिखा देखा होगा, दिस इज द रियलिटी। भाई जो दिखता है वही दिखता है, जो दिखेगा ही नहीं तो वो दिखेगा कहाँ से? तो आपको दिखाना पड़ेगा। आप जो कर रहे हो या जो करने की सोच रहे हो वो दिखाओ। जितना ज़्यादा लोगों को दिखाओगे उतनी ही ज़्यादा आप पहुँचोगे लोगों तक। जितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचोगे उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। मान लीजिए कि दिन में जैसे मैं पर्सनली अपनी प्रोफाइल की बात करूँ इंस्टाग्राम पे, तो हर महीने तकरीबन 20,000 लोग विजिट करते हैं। कितने? 20,000। जबकि आप नॉर्मल आपकी प्रोफाइल में मुश्किल से 2-4 शेयर डाल करते होंगे, कोई बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो नई नई छोटी मोटी वो होता है इंस्टाग्राम पे अकाउंट, जैसे आप 10-20 लोग आपके फ्रेंड हैं तो उसमें ज़्यादा 10-20-50 लोग ही विजिट करते हो। और जितने ज़्यादा लोग विजिट करेंगे उतने ही ज़्यादा लोग तो आपके बारे में जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे इंस्टीट्यूट पे जितनी ज़्यादा इंक्वायरी आएगी उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं एडमिशन होने के। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो दूसरा इन्होंने सेक्शन लिखा है कि सर हेल्प इन एजुकेशन, दिस इज द रियलिटी। एजुकेशन में आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जबकि ऐसा है कि 1.5 GB मिलती है, ऑलमोस्ट 2 GB मिलती है। आप चाहें तो उसको राइट डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, आप चाहो तो उसको रॉन्ग डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई लड़की है, उसको खाना बनाना नहीं आता, तो कुकिंग सीख सकती हो ना आप। कुकिंग में अच्छी से अच्छी चीज़ें घर बैठे सीख सकती हो। इतने बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनर हैं यूट्यूब के ऊपर, एक से एक शानदार अच्छी से अच्छी चीज़ बनाना सिखाते हैं कि घर बैठे कहीं पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट की पावर इतनी है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप इंटरनेट की हेल्प से नहीं सीख सकते। लेकिन नहीं सीखेंगे, हम लोग सीखते नहीं हैं। क्या चीज़ है? सर बम बनाए सारी चीज़ अवेलेबल है, एवरीथिंग। कुछ कुछ हद तक वो सिखाते हैं, कुछ कुछ हद तक वो सिखाते हैं। बार बार देख करोगे ना तो कैसे हो जाएगा। हाँ, कुछ कुछ हद तक सारी चीज़ें अवेलेबल हैं।
अवेलेबल है सर, लेकिन बात यह है कि कुछ ही बंदों के लिए अवेलेबल है। कुछ ही बंदों के लिए अवेलेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन चीज़ों पे मैं रोक लगा रखी है। अगर सब लोग ऐसे सीखेंगे तो फिर तो यहाँ सारे आतंकवादी बन जाने हैं। So now we are telling about help in education section. So student can get a lot of help in their studies thought social media. Thoughts नहीं आएगा through social media. यानी कि जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र या छात्राएं हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में जो है अपना अध्ययन कर सकते हैं by the help of social media platforms like YouTube. बहुत सारे अच्छे से अच्छे, अब तो कुछ नहीं है, हमसे बेहतर से बेहतर टीचर अवेलेबल, just like Ansar from Patna, Bihar, just like Mr. Vikas Devi Kirti sir from Delhi, just like physics wala Alak Pandey, ठीक है, just like here are the several teachers. If I am talking about Rajasthan, Kumar Gaurav sir from Jodhpur, हमारे मथुरा से कुमार सर, ठीक है, इसके अलावा आगरा से हमारी नीतू मैम, बहुत सारे टीचर्स हैं, आपके परी चौक से मिस्टर रंजीत सर, देयर आर सेवरल ऑफ द टीचर्स इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। सो अभी तो सो ये सेशन कंप्लीट हो गया। That has many videos related to education. This makes it easier for student to study and increase their knowledge. जो लोग विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, वो विदेश के टीचर यहीं अवेलेबल हैं आपके पास, अच्छे से अच्छे टीचर। यूट्यूब पर सिर्फ इंडिया वाले टीचर अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पे अमेरिका, रसिया, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, चीन, टीचर्स अवेलेबल हैं। जैसे आप चैनल सर्च करोगे वैसा ही तो आपको मिलेगा। भाई ऐसा है, एक डॉक्टर हर्षवर्धन जैन करके मोटिवेशनल स्पीकर, हर्षवर्धन जैन जो टकला टकला सा है, ठीक है, वो क्या बोलता है, शादियों में आप जिसको शराब पीने की आदत होगी ना, खुला छोड़ दो, वो जाने का ढूंढ ही लेंगे, दूर दूर तक पता नहीं होगा ना, वहाँ भी ठेके का पता लगा लेते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। ये फैक्ट है सर, ये फैक्ट है, दिस इज द फैक्ट कि जो चीज हमें, जिस चीज की हमें चाहत होती है, उसको वो मिल ही जाती है हमें ना चाहते हुए भी, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। इंक्रीज अवेयरनेस, यानी कि अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता। सोशल मीडिया से जागरूकता भी काम कर सकते हैं। जैसे नशा की बात करें, नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं जगह जगह, तो हम सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को समझा सकते हैं कि भाई सिगरेट मत पियो, सिगरेट पीने से स्मोक वो होता है, क्या नाम है, कैंसर होता है, बीड़ी मत पियो, गुटखा मत खाओ, ये बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मत मानो बात, क्योंकि मैं तो खुद बोलता हूँ टीचर की अगर कोई गलत बात बोले तो उसकी बात नहीं माननी चाहिए। तो ये सोशल मीडिया के जो स्टार्स हैं, ये कोई भगवान तो है नहीं जो आपकी इनकी हर बात मानोगे। जैसे ये लोग उसके प्रचार करते हैं, दाने दाने में केसर का दम, बोलो जुबा केसरी, ठीक है, मत मानो ना, जबकि वो खुद नहीं खाते। बहुत से लोग शराब का प्रचार करते हैं, गुटखों का करते हैं, सुपारी का करते हैं, बहुत बहुत चीज़ों का करते हैं, तो बात नहीं माननी है। जो अच्छी बात है उनको मानना चाहिए। जैसे बाबा रामदेव योग का प्रचार करते हैं, नहीं मानते हम, योगा का, आयुर्वेद का करते हैं, नहीं मानते हम, जो कि माननी चाहिए। सो इंक्रीज इन अवेयरनेस, वी आर अवेयर ऑफ मैनी थिंग्स थ्रू सोशल मीडिया, ऑल काइंड्स ऑफ फैशन अपडेट्स, बिल्कुल फैशन से भी अपडेट्स हो सकते हैं, नई नई चीज़ें हैं। जैसे आप अगर फीमेल्स हैं तो देयर आर द सेवरल ऑफ द कंसेप्ट्स इन फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री, यू कैन लर्न फ्रॉम होम, ठीक है। बिसाइड इट वी आर इजीली अवेयर of all the conditions of the world on social media, ठीक है। हेल्प इन शॉपिंग, Amazon, Flipkart, Myntra, Snapdeal, पता नहीं कितने सारे हैं, हम लोग यूज करते हैं, कितना आसान बना दिया देखो लोगों ने। कुछ नहीं करना है, Amazon पे अपनी आईडी बनाओ, एड्रेस डालो, चूज करो, बाई करो, कई सारे ऑप्शन आते हैं, उसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी करनी है, COD तो कैश ऑन डिलीवरी करो, पहले पेमेंट करना है तो पहले पेमेंट करो, क्रेडिट कार्ड से करना है क्रेडिट कार्ड से करो, डेबिट कार्ड से करना है डेबिट कार्ड से करो, नेट बैंकिंग से करना है नेट बैंकिंग से करो, यूपीआई से करना है यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़न पे, इनसे कर सकते हो आप। सर डिफरेंस बिटवीन यू सर वो डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, हाँ, ये दिस इज द अच्छा टॉपिक, दिस इज द अच्छा नहीं टॉपिक, पता, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक राइट नाउ। कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड? सो आई हैव अ टू क्वेश्चन फॉर यू।
कि इन हिंदी व्हाट इज द मीन्स ऑफ डेबिट एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ क्रेडिट? सर डेबिट जो मतलब क्रेडिट से हमारे पास पैसा आता है, डेबिट जो हमारे पास से जाता है। जाता है। क्रेडिट जो हमारे पास आ रहा है, डेबिट जो हमारे पास से जा रहा है। अब देखिए, क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है जिसमें वो अलग अलग बैंकों के होते हैं, ऑफर मिलते हैं हमें। जैसे आई एम द कस्टमर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड माई सिविल स्कोर इज गुड, यानी कि 750 से प्लस जो होता है उनका सिविल स्कोर शायद अच्छा माना जाता है। अगर उससे ऊपर किसी का है तो उसको क्या है, क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। उसकी लिमिट होती है 1 लाख तक है, 1.5 लाख तक, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ तक बहुत बहुत होती है लिमिट। डिपेंड करती है उसके सिविल पे। सिविल क्या होता है? सिविल मतलब एक महीने के अंदर कितने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जाना इम्पोर्टेंट नहीं है अच्छी सिविल के लिए। कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसके आधार पे हमें मिलता है क्रेडिट कार्ड। जैसे हमें मिला हुआ है बजाज का, ठीक है, वो फाइनेंस कार्ड है। फाइनेंस कार्ड अलग होता है, क्रेडिट कार्ड अलग होता है, डेबिट कार्ड अलग होता है। फाइनेंस कार्ड से ये है कि बजाज का है तो सिर्फ बजाज की ही चीज़ों को आप परचेज कर सकते हो। एक साथ पैसा कट जाता है वहाँ से, फिर आप धीरे धीरे आपके अकाउंट से EMI कटती रहती है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड जैसे मान लो ICICI बैंक है, ठीक है, ICICI बैंक ने हमें क्रेडिट कार्ड दिया, कितना 10 लाख का दिया। उस क्रेडिट कार्ड से क्या है, कैश में पैसा ले सकते हैं, उसको पैसे को अपने काम में ले सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद होगा क्या, लेकिन उनकी EMI वो खतरनाक होती है, क्या इंटरेस्ट रेट बहुत खतरनाक होती है, 36%, 42%, 50%, ऐसी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फिर चुकाते रहो। फायदा ये है कि जैसे किसी को मकान बनाना है या ज़मीन खरीदनी है, तो आज की डेट में महंगाई इतनी ज़्यादा है, किसी भी शहर की बात करें, चाहे हम दिल्ली, ग्रेटर नोएडा कहीं की भी बात करें, NCR की, जमीन खरीदना बहुत मुश्किल हो गया एक मिडिल क्लास की। जो लोग ठीक ठाक हैं, पहले से ही पैसे वाले हैं, उनका तो कहना ही नहीं है। खैर, जो लोग उस क्षमता में नहीं है उनके लिए क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा रामबाण है। यानी कि हालांकि थोड़ा सा इंटरेस्ट तो जाती है, लेकिन आप एक बार में एक झटके में खरीद लेते हैं, एक झटके में मकान बना लेते हैं। करना क्या है, इंटरेस्ट भी जब लगता है ना, जब एक टाइम हाँ। दिया होता है उसके बाद लगता है ना इंटरेस्ट का सीन ये है, मैं आपको बताऊं कि जैसे 15 लाख का निकाल लिया, 15 लाख रुपए मैंने निकाल लिया अपने कार्ड में से, जितनी जल्दी मैं उसको भर दूंगा तो इंटरेस्ट रेट कम लगेगी, जितना लंबा खींचेंगे उसको हम डिले करेंगे उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगेगी। ये फैक्ट है। अब बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड की। डेबिट कार्ड क्या है? डेबिट कार्ड होता है पर्सनल, यानी कि हमारे अकाउंट में, ऐसे मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारा अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा में मान लीजिए जितने पैसे पड़े हुए हैं उसका एक कार्ड मिलेगा हमें, उस कार्ड के माध्यम से ATM में लगाओ, पैसे निकालो। अगर पैसे होंगे तो निकलेंगे, नहीं होंगे तो नहीं निकलेंगे। उससे रिचार्ज भी कर सकते हैं, कहीं शॉपिंग भी कर सकते हैं उसको स्वैप करके। ये होता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड से पैसे कब निकलते हैं? पैसे हमारे अकाउंट में होने चाहिए। जबकि क्रेडिट कार्ड में क्या है, उसमें पहले से ही वो मिला होता है अमाउंट। और सर जैसे कि हमारा सर डेबिट कार्ड है वो जस्ट लाइक ATM है, और सर ये क्रेडिट कार्ड से हम ATM से पैसे निकाल सकते हैं ना, कैश नहीं निकाल ना सकते। ना ना, उससे तब्दील होते हैं, मतलब कन्वर्ट होते हैं। सर आप परचेज कर सकते हो इतनी चीज क्लियर हुई? यस। ठीक है। अब देखो, घर बैठे कपड़े खरीद लो, घर बैठे टीवी, कूलर, पंखा, AC कुछ भी ले लो, सिर्फ इंसानों को छोड़ के बाकी सब चीज मिल जाती है इन प्लेटफॉर्म्स पे। अब मतलब इंसान के डेली नीड की ऐसी कोई चीज नहीं है जो Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे जो शॉपिंग के प्लेटफॉर्म हैं इन पे अवेलेबल ना हो। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल अवेयरनेस की। तो पॉलिटिकल अवेयरनेस जैसे देयर आर द सेवरल पार्टीज इन दिस इंडिया, लाइक बहुजन समाज पार्टी BSP, लाइक आपकी BJP भारतीय जनता पार्टी, लाइक आपकी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, लाइक आपकी SP समाजवादी पार्टी, लाइक आपकी AAP आजाद समाज पार्टी ASP, लाइक आपकी आम आदमी पार्टी। आपको क्या बोल रहे हो, आम आदमी पार्टी। इसके अलावा और भी बहुत सारी होंगी, शायद हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये अपना अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, कैंप चलाते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल जी चलाते हैं, द पास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के वो मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने अच्छे अच्छे कैंपेन चलाए, लाइक जागरूकता अभियान चलाए। सर अभी कौन है मुख्यमंत्री? अभी वहाँ की मुख्यमंत्री है नहीं, मतलब फीमेल है, उनका नाम है
ना मेरे को। सर तो वो उन्होंने मतलब अरविंद केजरीवाल जी ने उन्हीं की बनाया पार्टी की है। ठीक है, तो ये लोग क्या है अपने अपने कैंपेन चलाते हैं, मूवमेंट के प्रचार करते हैं, अपना जो वो होता है शपथ पत्र होता है जिसमें अनाउंसमेंट होती है, हम आपको पानी देंगे, हम आपको लाइट देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको बस फ्री, ये फ्री, आपका वो फ्री, दिल्ली सरकार में नए नए बहुत बातें फायदा होते हैं, नए नए बातें होते हैं। नए नए वादे होते सर वो हैं खट्टे भी है जो ज़्यादातर सारे झूठे ही झूठे ही होते हैं। जैसे लाइक वो दिल्ली का वो नहीं है केजरीवाल, उसमें लगभग पिछले 10 साल से एक ही वो चल रहा है, 54 साल का अभियान चल रहा है, दिल्ली की सड़कें बनाने का अभियान चल रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। ऐसे ही है। हर बार उसी का यही होता है। तो ये पॉलिटिकल अवेयरनेस इससे होती है सोशल मीडिया से। मैनी पीपल हु लीड टू एंड डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर, रीड द रीड्स, मैनी पीपल हु रीड एंड डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर एंड दे आर अवेयर, do not listen to the news, they are aware of the political situation in the country and the world through the social media। ठीक है, आती तो रहती है वीडियो, बोलते ही आ जाती है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, क्या क्या नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान है क्या बोलते हैं उसको, स्कैम, SCM, बहुत ज़्यादा स्कैम भी होता है, स्पैम भी होता है। स्पैम पार्ट है स्कैम का। स्पैम तो मैसेज को बोलते हैं, कोई गलत झूठे मैसेज मैसेज जो होते हैं, फ्रॉड जो होते हैं, फ्रॉड, चीट करने वाले लोग। स्कैम होता है बहुत बड़ा स्कैम। स्कैम कई तरीके के हो सकते हैं, पैसे का हो सकता है और किसी को बरगलाने का, किसी को फ्लैश करने का, किसी को डिमोनेटाइज करने का, किसी का ब्रेन वॉश करने का। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, द ट्रेंड ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग ऑन सोशल मीडिया, दिस इज द बिगेस्ट मुद्दा इस मैटर कि हैज अभी कुछ दिन पहले हमने फ्लिपकार्ट से वो मंगाए थे, जैसे वो होते हैं ना टच वाले पेन जो होते हैं, तो खोदा पार्ट निकली चुई, पैसे उसने किए थे, हमने जितने भी किए थे उसने नकली पेन रख के भेज दिए, नकली पेन रख के भेज दिए बात। तो ये भी फ्रॉड हो रहे हैं, दिस इज द रियलिटी। ठीक है, अब हम ये नहीं कह सकते कि ऊपर से ही होके आ रहा है, हो सकता है बीच में जो दलाल होते हैं, दल्ले जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, तो बीच से बीच ही कर देते हैं घोटाले। जरूरी नहीं कि सब लोग ऊपर से भ्रष्ट ही हों, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, बीच में ही ज़्यादा होते हैं जितने भी स्कैम होते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, काफ़ी समय पहले तो वो बोलते थे कि 1 रुपये में बेचता हूँ ना ऊपर से केंद्र सरकार से, तो घिसते घिसते 10 पैसे पहुँचता है जनता के पास। बीच में इतने ज़्यादा वो होते हैं कपड़े। ठीक है, इसलिए तो सर वो हो गया ना, ऊपर बहुत ब्लॉक्स। हाँ, तो डिजिटलाइजेशन बहुत हो गया है। The trend of online shopping on social media has increased a lot. While there are many advantages, many disadvantages, there are also many disadvantages and advantages also. There are many brands that deceive people under the quest of online shopping. The product look good in social media, and when purchased, the some products goes bad. यानी कि वही वाली बात है कि दिखता कुछ है, होता कुछ है, यानी बाहर से कुछ अंदर से कुछ। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब लैक ऑफ प्राइवेसी, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। आपकी प्राइवेसी रहती नहीं है इन पे बिल्कुल भी, यानी हम ईमेल आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, नाम पता डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, उनका मैसेज उठा लेते हैं। एंड बिगेस्ट इश्यू ऑन सोशल मीडिया इज अ प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब सुरक्षा। Many people share or save photos of each of their events on social media. कुछ लोग तो पल-पल के अपडेट डालते हैं। Now I am going to Manali. Now I am coming to Bangkok. Now I am going to shopping. Now I am going to with my friend on pizza party. Today is my birthday. Today I am celebrating it. पल-पल की अपडेट नहीं डालनी चाहिए हमें। थोड़ी सी कुछ चीज़ें प्राइवेट रखना चाहिए। ये तो लोग मिसयूज कर लेते हैं। कैसे करते हैं? हमारे एक स्टूडेंट आया करता था, सूरज नाम था उसका, एंड ही इज फ्रॉम उत्तराखंड। तो उसने एक डीपी लगा रखी थी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोटो इंस्टाग्राम पे, कुछ फोटो डाल रखे थे शायद। उसका फोटो का ऐसे स्क्रीनशॉट खींचा तो किसी ने नई आईडी बना ली उसके नाम से। ठीक है, उसकी फ्रेंड लिस्ट में, तभी तो मैं बोलता हूँ लड़कियों को अपने अकाउंट प्राइवेट रखने चाहिए। फ्रेंड लिस्ट में जाए, उसको पता चल जाता है, वहाँ से पता चल जाता है कौन कौन म्यूचुअल फ्रेंड है। फिर उन लोगों को पैसे मांगना शुरू, पहले बात करना, हाय हेलो कैसा है, दोस्त है, ये वो, वैसे दिमाग लगा ही लेते हैं ये लोग। स्कैमर से इतना तो होता ही है। मैं पैसे मांगना शुरू किया तो
तो उसके पास सूरज के पास कॉल आने लगे कि भाई मैंने तुम्हें 15 दिन हो गए यार, तुम्हें 15 दिन कह के पैसे लिए थे मुझसे, पैसे कब लौटाएगा, पैसे क्यों नहीं लौटा रहा, जबकि उसने एक्चुअल में नहीं लिए, उसके नाम पे किसी और ने लिए। इस तरीके के स्कैम चल रहे हैं। तो अपनी फोटो भी सोशल मीडिया पे डालो ना, ब्लर ब्लर करके डालनी चाहिए। सर कैसे भी डालो, अगर हम सर स्कैम वो हो भी रहा है, उसने पैसे मांगे सर, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट तो पैसे जाएंगे नहीं, किसी उसके थ्रू जाएंगे अकाउंट तो उसने कोई बहाने बना देते हैं ना, वो ये सोते क्यूआर बहाने चल रहे हैं। मोस्टली जो स्कैम होते हैं वो स्कैनर पे होते हैं, क्योंकि स्कैनर से आप पता नहीं लगा सकते कहाँ गया है पैसा। नंबर से अगर होते हैं तो नंबर रहता है, नंबर से स्कैनर से कोई रहता है। ऐसा हुआ था सर, मैं 27 तक आ गई, एक बेचारा गार्ड था, उस गार्ड के मतलब जीजा बने के उससे 41,000 रुपये ले लिए, लो, और छोटे छोटे डिजिट में लिए थे 5,000 6,000 5,000 6,000 ऐसे करके। समझ रहे हो? ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, दिस इज द रियलिटी। तो ये तो है बट मतलब तो आप लोगों को अवेयर रहना चाहिए। सो हाँ, द अकाउंट इज हैक्ड, all the photos and all the data gets leaked। लीक जैसे गैस लीक हो जाती है, सिलेंडर लीक हो जाता है, सिलेंडर लीक होने पे क्या होती है, आग लगती है, फट जाता है, और जितने भी लोग बाग होते हैं जान मान की हानि होती है। ऐसे ही हमारी जो प्राइवेसी है ना, ये भी किसी सिलेंडर से कम नहीं है। मान लीजिए कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, किसी लड़की के साथ हमारा फोटो, या फिर किसी लड़की का किसी लड़की के साथ कुछ पर्सनल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या फिर कोई और पर्सनल चीज़ें हों, और बाय द वे गलती से भी अगर लीक हो गई तो दिक्कत हो जाती है ना, ये भी एक बिगेस्ट मुद्दा है। ठीक है, द फोटोज एंड ऑल द डाटा गेट्स लीक्ड व्हिच इज वेरी 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 हार्मफुल फॉर अस, एंड नॉट ओनली फॉर अस बट आल्सो फॉर आवर फैमिली, एंड नॉट आल्सो फॉर माय फैमिली बट आल्सो आवर लिव्स एंड आल्सो आवर रिलेटिव्स, आल्सो आवर नियर बाय एरियाज नेबर्स, गलत कह रहे हैं, आल्सो आवर फ्रेंड्स। एक्सपोज हो जाते लोग कहीं ना कहीं से, फिर क्या लास्ट में ऐसा कोई फांस लगाता है, आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है, ये तो करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ अपना जो मोबाइल, ये सिर्फ मोबाइल नहीं है, ये बहुत कुछ, इसको हर किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए, और जिसको दे रहे हो तो वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए विश्वास का। विश्वास आज की डेट में तो विश्वास का भी लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, विश्वास की सोच समझ के। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, डिस्टर्ब पर्सनल लाइफ। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात। जब फोन नहीं थे तो क्या लाइफ जीते नहीं थे लोग, जीते थे, इससे बढ़िया तरीके से जीते थे। पीपल हु यूज सोशल मीडिया एग्रेसिवली, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, एंड बिकम एडिक्ट। एडिक्शन इज वेरी गंदी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बैड हैबिट। एडिक्शन का मतलब होता है आदत लग जाना, लत लग जाना। लत लग जाएगी, तड़पाया ना कर। एक गाना चला था कुछ दिन पहले, यानी कि किसी चीज़ की लत नहीं लगानी चाहिए, एडिक्ट टू इट, दे डोंट पे अटेंशन टू देयर पर्सनल लाइफ, यानी पर्सनल लाइफ का ध्यान ही नहीं रहता। इस तरीके से खो जाते हैं लोगों में। दे डोंट गिव टाइम टू फैमिली, अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। अस रिजल्ट ऑफ विच पर्सनल लाइफ इज डिस्टर्ब, यानी कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल लाइफ की धज्जियाँ उड़ जाती है। तो हमको जितना हो सके अपने से दूर रखना चाहिए, लेकिन हम लोग इतने एडिक्ट हो गए हैं कि ना चाहते हुए भी नहीं रख पाते हैं, बट हमें कोशिश तो करनी चाहिए। अब स्प्रेड द स्पीचेस, अच्छी चीज़ें भी फैल जाती हैं। जैसे भी 2 दिन पहले कसम का एक लड़का था, छोटा सा, उसकी फेसबुक पर हमने वीडियो देखी थी, कोई खाना खा रहा था देशभक्ति का, 26 जनवरी की है कल की, तो उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी कि अच्छी चीज़ें भी वायरल हो जाती हैं, फैलती हैं, ऐसी बात नहीं है, दोनों चीज़ फैलती हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो एवरीवन कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया gives us the right to the liberty to the express our personal opinion। हमारा कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी जाति हो, हमें कोई रोक टोक नहीं सकता है, लेकिन एक लिमिट में, कानून के दायरे में ही हम बोल सकते हैं। कोई भी बात रखो तो एक तरीके से रख सकते हैं। 26 जनवरी 1950 को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगेस्ट and most popular constitution of India, not this is the biggest world level का constitution है हमारे इंडिया का, जो हस्तलिखित है, लचीला भी है, कठोर भी है। हमारा है तो वर्ल्ड लेवल का, लेकिन सर 8,000 होती है, कॉपीड तो है, कॉपी की कोई पूरे देश का मिलाकर हम मिला के है ना, अलग अलग देशों से कुछ चीजें रसिया से ली हैं, कुछ जापान से ली हैं, कुछ जर्मनी से ली हैं, कुछ कहीं आयरलैंड से ली हैं। अच्छी चीजें तो ऐसे ही होती हैं पैदा, एक जगह से नहीं मिलती हैं। ठीक है,
तो 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा इस संविधान को लागू किया गया था। कल हम थे नहीं तो बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, क्योंकि आई एम द स्टूडेंट ऑफ SST। इस तरीके से काम हुआ कोई नहीं। सो everyone can express their opinion on social media without any hesitation, and but there are some people who spread hatred, any hate, like saying bad things about one's religion and also one's caste and also one's life, and also saying bad things about one's lifestyle, and which spread hateness in the society. This is the very bad thing. ये नहीं होना चाहिए। यानी किसी के बारे में अगर अच्छा नहीं बोल रहे हो, then you have not any kind of right to tell anything bad about anyone. किसी के बारे में बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। अब लास्ट में फाइनल टॉपिक उन्होंने जो लिखा है वो बैड इफेक्ट ऑन फिजिकल हेल्थ। ये सबसे इम्पोर्टेंट। कहीं ना कहीं इसकी वजह से हम दुबले पतले हो रहे हैं, फर्क पड़ता है, आंखें कमजोर हो रही हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कमजोर हो रही हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा है, मनी भी वेस्ट हो रहा है, एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, कितनी चीज़ें वेस्ट हो रही है, लेकिन फिर भी चलाते हैं नहीं, चलाएंगे। लेकिन मैं ये थोड़ी सी लिमिट में चलाना चाहिए। पीपल हु यूज सोशल मीडिया ऑल द टाइम, ये सबसे गंदी बात है। एंड डू नॉट डू एनी फिजिकल वर्क, डू नॉट प्ले एनी फिजिकल गेम, फिजिकल वॉक एंड फिजिकल एक्सरसाइज। देयर फिजिकल हेल्थ वेरी बैड होगी ही। क्यों नहीं होगी? अब फिजिकली कौन खेल रहा है? रनिंग के लिए कोई जाता है? वॉकिंग के लिए बहुत कम लोग जाते हैं। किसी से पर्सनली बैठ के बात करते हैं? एक घर में अगर 10 या 4 जो भी मेंबर हैं आपस में सही से बात ही नहीं कर पाते हैं। अगर घर में 4 मेंबर हैं तो चारों में चारों फोन चलाते रहते हैं। कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई रील, कोई किसी की टीवी शूट कर करके देख रहा है, कोई किसी के स्टेटस देख रहा है दूसरों के, कोई अपने स्टेटस को देख रहा है कितने लोगों ने देखा, श्रेया ने देखा कि नहीं देखा, पल्लवी ने देखा कि नहीं देखा, करण ने देखा कि नहीं देखा, राहुल ने देखा कि नहीं देखा, अंकल जी ने देखा कि नहीं देखा, मम्मी ने देखा कि नहीं देखा। अरे पापा ने तो देखा ही, पापा आपने मेरा स्टेटस नहीं देखा, देखो ना जल्दी फटाफट। अरे बेटी टाइम नहीं मिल पाया, देख लूँगा। इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जो आपके घर में, जैसे कुछ लोग बाहर से आते हैं, रिश्तेदार रिलेटिव्स आते हैं, हम क्या है फोन निकाला, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी भी नहीं करते आजकल, तो पानी वानी की भी नहीं पूछते, पानी की पूछ ली, फिर आराम से फोन लेके बैठते, हंस रहे हैं, फिर उदास हो गए, फिर गुस्सा हो गए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई अपना समय छोड़ के आ रहा है, काम धंधा छोड़ के आ रहा है, तो उसको टाइम देना चाहिए। फोन को ऐसे नहीं, ऐसे रख देना चाहिए जब किसी से बात करो, उल्टा करके, और फ्लाइट मोड पे लगा देना चाहिए अगर कोई ज़्यादा ही पर्सनल है। ये होना चाहिए। तो रवीना जी, आपका प्रैक्टिकल सबमिट हुआ, आपको आउट ऑफ 16 मार्क्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और किसकी है फाइल? यूट्यूब वाले कौन? सर मामा ने बता दिया कल पूछ लेना। लो फाइल लो। सर समझते नहीं। पूछ नहीं रहे, मैं नहीं बता दूंगा उसके बारे में। बनाना जाना। सो बाकी सब लोगों ने जो टॉपिक लिखा है वो यूट्यूब के ऊपर लिखा है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो सबको 16 आउट ऑफ 16 मार्क्स मिले हैं। चाहे चंचल हो, चाहे साक्षी हो, अंशु हो, निक्की हो, या विष्णु हो, या कोई और। सो नाउ आई एम टेलिंग अबाउट यूट्यूब। यूट्यूब इज द बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यानी सोशल मीडिया एक परिवार है, उसके अंदर यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे सदस्य हैं, मेंबर। क्या है? मेंबर हैं। ठीक है, तो यूट्यूब सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में आज की डेट में यूट्यूब। इस धरती पे जिसके पास मोबाइल है, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो यूट्यूब ना चलाता हो 24 घंटे में से एक बार। एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो, ना पढ़ा लिखा हो, उनका छाप हो, पैदा हुआ हो, बूढ़ा हो, बुढ़ा हो, भैया हो, आदमी हो, कोई भी जवान, सब चलाते हैं एक तरफ से सब। ठीक है, चलो तो यूट्यूब के बारे में थोड़ा सा हिंदी में डिस्कशन करते हैं। यूट्यूब एक ऑनलाइन वीडियो सिर्फ सुनना है, बाकी मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा। यूट्यूब एक ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना स्टीव चैन, चार्ड हर्ले और जावेद करीम ने की थी। ये तीनों पेपल के पूर्व कर्मचारी थे। पेपल एक बहुत बड़ी कंपनी रही है, मल्टीनेशनल कंपनी। कौन सी? पेपल, PAPL, पेपल। ठीक है,
और 2005 फरवरी में इसका निर्माण हुआ था। किसका? यूट्यूब का। जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। हमसे पूछ के देखो किसी चीज़ के बारे में, दुनिया में ऐसी कोशिश करती है कोई चीज़ नहीं जिसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी ना हो। कितनी बड़ी बात होगी और कैसा होगी। जिस चीज़ को यूट्यूब पर हम दिन रात चलाते हैं, इंस्टाग्राम थोड़ा कब सा आया था? इंटरेस्ट इंस्टाग्राम जब कब आया था तभी आया था। सन बताओ। ठीक है, यूट्यूब बता सर दें। इसमें इन्होंने 2005 में तो बनाया था, लेकिन 2008 में इन्होंने ये किया था। इसका निर्माण 2005 में हुआ था और नवंबर, सुन लीजिए, नवंबर 2006 में गूगल ने यूट्यूब को खरीद लिया। और जितने में खरीदा था उतनी अब इसकी मंथली इनकम है। और ऐसा है, पॉजिटिव वाली बात है भाई, जो इंसान जितना ज्यादा पॉजिटिव है उतना ही ज्यादा परफेक्ट है, सक्सेसफुल है। भाई गूगल का जो मालिक है, जो भी है, वो उतना ज्यादा परफेक्ट इंसान है कि उसको पॉजिटिव रहता है। वो यूट्यूब क्या, वो किसी को भी खरीद लेगा। वो इंसान के अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए और जिगरा होना चाहिए। सब कुछ आसान है, और काम हो या ना हो। यूट्यूब को खरीद लिया 2006 में, 5 में बना था। यूट्यूब का मुख्यालय होता है हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर भी बोल सकते हैं, सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया, अमेरिका। ऑलमोस्ट जितनी भी टॉप कंपनी हैं सारी की सारी यूएस की हैं। यूएसए को शॉर्ट में यूएस बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको आप अमेरिका भी बोल सकते हैं। जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे, समझदार, एजुकेटेड होते हैं मोस्टली आपको यूएस में ही मिलेंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि पढ़े लिखों की बाकी जगह पे इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। ये यूएस में काम करने वाले सबसे हाई लेवल, सबसे ज़्यादा अमीर लोग 70% इंडिया के हैं। इंडिया के ऑलमोस्ट यूएस में जितनी भी टॉप कंपनियां, उनके टॉप पदों पे लाइक सीईओ जैसी बड़ी बड़ी पोस्ट पे हमारे भारत के ही लोग हैं। तो ये जैसे गूगल के सीईओ मिस्टर सुंदर सुंदर पिचाई, ही इज फ्रॉम तमिलनाडु साउथ। ठीक है, हमारे भारत के ही हैं। यूट्यूब के बारे में एक्सप्लेनेशन की हम बात करें तो यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग सेवा है, एक सर्विस है, जहां उपयोगकर्ता, यूजर्स को बोलते हैं उपयोगकर्ता, अपने वीडियो देख सकते हैं, उन्हें पसंद कर सकते हैं, पसंद मतलब लाइक कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं, उन पे कमेंट कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। वीडियो सेवा का उपयोग पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन और मोबाइल फोन के माध्यम से किया जा सकता है। यूट्यूब के मुख्य कार्यों की अगर मैं बात करूं तो उपयोगकर्ता यानी यूजर्स वीडियो को सर्च यानी खोज सकते हैं, वॉच यानी कि देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति यूट्यूब पर चैनल बना सकता है, कोई भी बना सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आने वाले समय में यूट्यूब पे चैनल बनाने की भी एक लिमिटेशन लग जाएगी, आप देख लें, हर कोई नहीं बना पाएगा। अभी फैसिलिटी है, आगे फैसिलिटी नहीं रहेगी। अब अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन कानून के दायरे में। अगर आप ऐसी वीडियो अपलोड करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए तो आपका जो चैनल है सस्पेंड हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और किसी का कॉपी करके भी छोड़ देंगे तो भी कॉपीराइट लगेगा। कॉपीराइट कंटेंट, अगर आप मतलब कोई ऐसा कंटेंट डालते हैं जो आपका नहीं किसी और का है तो उस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। अगर बार-बार कॉपीराइट ये क्लेम करेंगे तो दो चीजें होती है यूट्यूब के अंदर, कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक। कॉपीराइट क्लेम समझ लो जैसे किसी ने आपके खिलाफ एफआईआर कर दी हो, उसका सॉल्यूशन हो सकता है। एक होता है आपके खिलाफ किसी ने कोर्ट में अपील कर दी है, उसको बोलते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक, उसको इतनी आसानी से नहीं सुलझाया जा सकता। ठीक है, तो कॉपीराइट क्लेम आता है जैसे आपने अपनी वीडियो में थोड़ा सा किसी का गाना डाल दिया, बैकग्राउंड में आ गया, कॉपीराइट क्लेम आएगा। उसको आप उससे माफी मांग के बोल सकते हो कि सर आगे से नहीं होगा, या फिर आपने अपनी वीडियो में उसको म्यूट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक होती है कि आपने किसी और की वीडियो डाल दी, क्या किसी और की वीडियो डाल दी, वो होती है कॉपीराइट स्ट्राइक। क्लियर? अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं, अन्य यूट्यूब वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं। उपयोगकर्ता अन्य यूट्यूब चैनलों और यूजर्स की सदस्यता यानी सब्सक्रिप्शन ले सकता है, जो कि सब्सक्रिप्शन फ्री है, लेकिन एक ज्वाइन बटन आती है, ज्वाइन बटन में कुछ पैसे आपको पे करने पड़ते हैं सब्सक्रिप्शन में। और उनका अनुसरण यानी कि उनको फॉलो कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब पे सब्सक्राइब होता है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसे यूट्यूब की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो यूट्यूब एक बहुत ही लोकप्रिय का मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर और मुफ्त यानी फ्री वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, जो पंजीकृत उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स को वीडियो क्लिप
ऑनलाइन अपलोड करने और साझा करने की अनुमति देता है। YouTube चैनल बनता कब है, उसके लिए आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। YouTube भारत में कैसे काम करता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो YouTube भारत में सूक्ष्म यानी बहुत छोटे, लघु छोटे से थोड़े से बड़े और मध्यम यानी बीच के से और बड़े 4-5 तरीके से काम करता है। साधनों के लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन हो सकता है जो बिजनेसों को नए नए दर्शकों तक पहुंचा सकता है, उनसे जोड़ने का काम कर सकता है, उनकी मार्केटिंग कर सकता है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है। और जो लोग जिनके अंदर स्किल्स हैं उनको काम दे सकता है, जिनके अंदर स्किल्स नहीं है वो वहां से स्किल सीख सकते हैं। ठीक है, हर दिन भारतीय नए कौशल यानी स्किल्स सीखने, दूसरों से जुड़ने और अपने जीवन को समृद्ध यानी कि अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए YouTube की हेल्प लेते हैं, YouTube की तरफ रुख करते हैं। YouTube के लाभ क्या क्या हैं? तो तरह तरह के YouTube से कई तरह के लाभ हो सकते हैं, जैसे कि मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट। अक्षय कुमार की फिर हेरा फेरी देख लो, आपको हंसी मजाक आएगी। तेरे नाम मूवी देख लो, आपको रोना आ जाएगा। और इसके अलावा पवित्र रिश्ता देख लो, अगर आप सीरियल देखते हो तो। ठीक है, अगर आप कभी खुशी कभी गम देख लो। इसके अलावा आप अगर बच्चे हो कार्टून देख लो, छोटा भीम, निंजा हथौड़ी, डोरेमोन, शिवा, शक्तिमान, और इसके अलावा बहुत सारे हैं सीरियल्स, हातिम ताई, ये देख सकते हो। इसके अलावा आप जो है जानकारी कलेक्ट कर सकते हो, जानकारी इंफॉर्मेशन, पढ़ाई कर सकते हो, कुकिंग सीख सकते हो, सिलाई सीख सकते हो, बुनाई सीख सकते हो, कढ़ाई सीख सकते हो, फाइटिंग सीख सकते हो। बताओ ऐसी कौन सी चीज जो नहीं सीख सकते? सर सीख सकते हैं, सिखा भी सकते हैं। अगर आप सिखा भी सकते हैं। अगर आप जानते हो तो सिखाओ, नहीं जानते हो तो सीखो। इसके अलावा इससे कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि डेटा, जो हमारा डेटा है इधर उधर हो सकता है। डेटा दो तरीके का होता है, एक इंटरनेट वाला, एक हमारा जो इंफॉर्मेशन होती है वो वाला डेटा। ठीक है, YouTube के लाभ और लाभ अगर मैं बताऊं आपको तो YouTube पर मनोरंजन वीडियो उपलब्ध होते हैं, जैसे कि फिल्में, टीवी शो, संगीत वीडियो, कॉमेडी, गेम आदि। YouTube पर जानकारी पाने के लिए कई प्रकार के वीडियो उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से आप जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। YouTube पर अपनी अदाकारी दिखाकर पैसे कमा सकते हैं, मटक मटक के जैसे बहुत लोग दिखाते हैं। ठीक है, YouTube पर गाने गा के फेमस हो सकते हैं, YouTube पर कुछ करके फेमस हो सकते हैं, कुछ दिखा के हो सकते हैं। YouTube पर विज्ञापन दिखाकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं, ऐड चला के। YouTube पर स्पॉन्सरशिप, ग्रांट, प्रमोशन, एफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। YouTube और Google की मदद से आप यहाँ किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे। बस आपके पास एक स्मार्टफोन, आपके स्मार्टफोन में इंटरनेट होना चाहिए। तीसरी किसी चीज़ की जरूरत है तो वो आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए, सीखने इच्छा होनी चाहिए। YouTube पर विभिन्न विषयों पर शिक्षा प्राप्त वीडियो उपलब्ध हैं, जो लोगों को विभिन्न विषयों में ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, या छात्रों, शिक्षकों और अन्य लोगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है एक दूसरे को कनेक्ट करने में। YouTube से हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है? तो YouTube के जरिए हमें कई प्रकार की जानकारी, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जैसे YouTube पर विज्ञान, गणित, भूगोल, अंग्रेजी, कला और कई प्रकार की अन्य विषयों पर वीडियो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, जिनको देख के हम जो है पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा YouTube पर मनोरंजन के लिए भी कई प्रकार के वीडियो मिलते हैं। YouTube से सीखने के कुछ फायदे क्या क्या हैं? YouTube पर आपको कई विषयों पर जानकारी मिलती है। कई बार रिपीट कर दिया है क्या चीज़ों को? YouTube पर कई प्रकार की फिल्में, टीवी शो, कॉमेडी, गाने, डांस और तक थियाँ, कथक, पता नहीं क्या क्या है, तरह तरह के मनोरंजन देखने को मिलते हैं। YouTube पर हम खाना बनाना, फोटोग्राफी, कोडिंग, डिकोडिंग, प्रोग्रामिंग और कई तरीके के व्यवहारिक कौशल के वीडियो भी मिलते हैं। YouTube पर आपको दुनिया भर के विशेषज्ञों द्वारा सीखने का मौका मिलता है। YouTube पर हमें कई तरह के शैक्षणिक चैनल मिलते हैं, जो क्विज, चर्चाओं और प्रश्नोत्तर सत्रों के जरिए सीखने का अनुभव बेहतर बनाते हैं। YouTube के बारे में कुछ अन्य बातों की बात करें तो YouTube पर वीडियो अपलोड करने और दुनिया भर में साझा करने का आसान तरीका है। YouTube पर आप अपना परिचय वीडियो के जरिए भी दे सकते हैं। YouTube पर अपना चैनल बनाकर भी अपना परिचय दे सकते हैं। YouTube पर वीडियो अपलोड करने से पहले सेवा शर्तों का पालन करना पड़ता है। इसके अलावा YouTube पर आपराधिक सामग्री वाले वीडियो अपलोड करने पर रोक गवर्नमेंट ने लगाई हुई है। YouTube पर मानहानि करने वाले वीडियो अपलोड करने पर रोक है, जैसे कि आप बुराई नहीं कर सकते हो।
भारत का नंबर 1 यूट्यूब चैनल कौन सा है, कौन बताएगा? उसको 500 का नोट मिलेगा कैश में। भारत का नंबर 1 यूट्यूब चैनल से स्टार्ट है। तो कैरी मिनाटी सी से जो है यूट्यूबर तो भैया तुरंत मैं सच बोल रहा हूँ, विद्या की कसम, आपको 500 का नोट नगद मिलेगा कैश। कैरी सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है टी सीरीज। टी सीरीज यार सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर, सबसे ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, वॉच टाइम, एवरीथिंग सबसे बड़ा इंडिया का, ये अपने इंडिया का है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा चैनल म्यूजिक लेवल का चैनल है जिसका नाम टी सीरीज है। सबसे ज्यादा देखे जाने वाला, सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किए जाने वाला, उसकी वीडियो सबसे ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट होती है, सबसे ज्यादा पसंदीदा है यूट्यूब चैनल है। टी सीरीज का प्रभाव भारत की सीमाओं से कई आगे तक फैला हुआ है, इंडिया तक सीमित नहीं रह गया, फैल गया, आगे तक फैला हुआ है। इसका यूट्यूब चैनल दुनिया भर में सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किए जाने वाले चैनलों में से एक है, जो इसे ग्लोबल म्यूजिक पावर हाउस बनाता है। ग्लोबल म्यूजिक पावर हाउस बहुत बड़ी संख्या देती है उसको। यूट्यूब की हिस्ट्री की बात करें तो यूट्यूब एक अमेरिकी, मैंने पहले ही बताया था, जितनी भी पॉपुलर चीजें अमेरिका की हैं, इंडिया में तो जुगाड़ चलती है, बस कॉपी करवा लो, नकल, ठीक है। यूट्यूब एक अमेरिकी ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो कि सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय है। 3 पूर्व पेपल के कर्मचारी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, चार्ल्स हर्ल और स्टीव चैन और जावेद करीम ने फरवरी 2005 में इसको बनाया था। 2006 में गूगल ने इसको खरीद लिया था। यूट्यूब से अपलोड होने वाले वीडियो से क्या हानि होती है वो समझते हैं। यूट्यूब पर पोर्नोग्राफी यानी जो पॉर्न वीडियो होती हैं, सेक्सुअल जो कंटेंट होता है, जो शादी के बाद जो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें अपलोड आप नहीं कर सकते, उस पर गवर्नमेंट ने बैन लगा रखी है। ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बल्कि और भी बहुत सारी कंट्री हैं जिन्होंने बैन लगा रखी है, लगभग सब ने। हिंसा भड़काने वाली वीडियो, जैसे हिंदू मुसलमान के बारे में, मुसलमान हिंदू के बारे में जो वीडियोज आप अपलोड नहीं कर सकते हो, आप कर भी दोगे तो ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगी, नहीं होगी। अपलोड करते ही 3 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिकली डिलीट, कोई देख नहीं पाएगा, उससे पहले वो डिलीट हो जाएगी। बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा होना भी चाहिए। उत्पीड़न मतलब किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ जैसी जो घटनाएं होती हैं, ये भी आप वीडियो ऐसी अपलोड नहीं कर सकते। इनका अधिकार है सिर्फ न्यूज चैनल वालों को, वो भी दिखाते हैं ब्लर करके, आपने अगर देखा हो तो दिखता कुछ नहीं है, दिखता कुछ नहीं है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले मणिपुर की घटना हुई थी, अगर आपने वो सुनी हो, अश्लील जो वीडियो होती है उनको आप नहीं दिखा सकते हैं, तो अश्लील वीडियो को बहुत ज़्यादा एकदम डैमेज करके दिखाते हैं, तो कुछ नहीं दिखता, ब्लर करके वो सबूत के तौर पे दिखाई जाती हैं। उनको कोर्ट में ही देखने की वो नहीं है परमिशन, उनको पर्सनली जज ही देखते हैं, ठीक है। जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तब, वैसे तो वहाँ तक बात आती नहीं है। और भाषा वाले वीडियो आप अपलोड नहीं कर सकते, किसी को गाली देना, माँ बहन की, किसी भी प्रकार की ऐसी वीडियोस आप अपलोड नहीं कर सकते। कर भी दोगे तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, डिलीट नहीं होंगे तो आपको उल्टी बहुत सारी गाली मिलेगी कमेंट, ठीक है। यूट्यूब पर लिमिटेड है, जो लिमिटेड है उन पे नहीं है, लेकिन लिमिट क्रॉस करोगे तो लिमिट सर उसके मतलब जैसे कि वो रिपोर्ट करते हैं ना, तब वो वीडियो होते हैं। रिपोर्ट से यूट्यूब पर मानहानि करने वाली वीडियो आप अपलोड नहीं कर सकते, किसी के बारे में भी एक लिमिट में कर सकते हैं। जैसे पॉलिटिक्स में अवेलेबिलिटी है, राहुल गांधी मोदी जी के बारे में, मोदी जी राहुल गांधी जी के बारे में, अरे उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, आप देखिए आपका सूट पहन रहे हो, आप 2 लाख के कुत्ते पहन रहे हो, ठीक है। यूट्यूब पर गलत जानकारी वाले वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। अपलोड होने वाले वीडियो को रोकने के लिए यूट्यूब की नीतियाँ, वीडियो जो रवीना जी ने बताया था, सर आप रिपोर्ट कर सकते हो यूट्यूब पर, लेकिन रिपोर्ट लिमिट क्रॉस करके होनी चाहिए। यानी 1-2 लोगों को रिपोर्ट करने से किसी का चैनल बंद नहीं होता। जितने उसके सब्सक्राइबर हैं उससे दोगुने लोग अगर उस पर रिपोर्ट करेंगे तो जाके बंद होगा। अच्छे चैनल गिर जाते हैं जमीन में अगर पब्लिक चाहती है तो। इस देश में सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ है ना वो पब्लिक है। यूट्यूब पर अपलोड होने वाले वीडियो की समीक्षा करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों और समीक्षकों की राय लेनी पड़ती है। यूट्यूब पर अपलोड होने वाले वीडियो की समीक्षा करने के लिए मशीन लर्निंग सिस्टम MLS का इस्तेमाल किया जाता है। यूट्यूब पर अपलोड होने वाले वीडियो की समीक्षा करने के बाद ऐसे वीडियो को फैलने से
रोका जाता है और उनको डिलीट कर दिया जाता है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसके अलावा आप कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना है यहाँ पे। हो सकता है जो आपको ऑलरेडी पता हो, या हो सकता है आपको कुछ कुछ पता हो, कुछ कुछ ना पता हो। हमें भी कुछ नया सीखने को मिला है, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। क्योंकि यहाँ पे इस दुनिया में कोई भी सर्वज्ञ नहीं, सब अल्पज्ञ है। जो अपने आप को सर्वज्ञ कहता है वो बेवकूफ। कोई भी सर्वज्ञ नहीं है, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं। पूछ लीजिए कोई भी डाउट। If you have any kind of the doubt in your mind, you are currently discussing, जो डाउट आ रहा था वो तो बीच बीच में पूछ लेना, बाद में भी पूछ सकते हो। तो कैसा रहा सेशन? ठीक है, आज ये हमने वाइवा कंप्लीट किया है। ऐसे ही एक वाइवा जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा, उससे 2-4-6 दिन पहले एक और करेंगे। 2 होते हैं, 16 नंबर्स का ये होगा, 16 वाला, 16 करके 31 नंबर का टोटल 2 प्रैक्टिकल होते हैं। जैसे सेमेस्टर होते हैं 2 सेमेस्टर, ऐसे ही 2 सेमेस्टर की तरह ही एक सेमेस्टर पूरा हो गया। यहाँ तक आप ये समझ लो कि आपका 50% सिलेबस हो गया है। 50% सिलेबस हो जाने पे आपका एक प्रैक्टिकल हो गया है। ऐसे ही 50% जो बचा हुआ वो भी हो जाएगा, फिर एक और होगा। उसके बाद लास्ट में एक फाइनल एग्जाम होगा। फाइनल एग्जाम में 50% प्लस ये 50% दोनों को कंबाइन करके कुछ क्वेश्चन इधर से कुछ क्वेश्चन उधर से मिला के ओवरऑल आपको दिए जाते हैं। उसमें से लगभग मान लीजिए जैसे 30% दे रहे हैं तो 30 में से 30 करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 50% करने होते हैं। 50% भी आप कर लेते हो, ठीक ठाक नंबर आपके आ जाते हैं। और कुछ पूछना है? फोटो आपने भेज दिया है, भेज देना, आपने भेज दिया, आपने भेज दिया। तो सर हमारे पास कुछ कोई नहीं है, 1 8 2 2 है शायद, तो आवश्यकता ही नहीं है। तो आज के सेशन को मैं यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। कोचिंग पूरी ले लेना घुमा के। ओके ओके ओके। नजर ये लेके जा रही हूँ। ये